इसी क्रम में मैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन परिचय के लिए जनपद के महामंत्री डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी को बुला रहा हूं और एक आग्रह भी कर रहा हूं कि सब लोग संक्षिप्त में कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखें ताकि कार्यक्रम एक निश्चित समय जो तय किया गया उस कार्यक्रम को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी और हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जनपद के ही पुलिस कप्तान आदरणीय डोभाल जी और जो भी हमारी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के पदाधिकारीगण हैं और जो उपस्थित लोग हैं, आप सभी का मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है कि आज हम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था, उनकी याद में हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते हैं। और हर वर्ष चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से हैं, चाहे जन सरोकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर वर्ष ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करता चला आया है। उसी फहरिस्त में कुछ और लोगों का भी आज सम्मान किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदी ज्ञानोदय के प्रतीक एवं हिंदी पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी लेखनी में वह शक्ति थी जो न केवल जनमानस को झकझोर देती थी बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव भी हिला देती थी। वे पत्रकारिता को केवल समाचार देने का माध्यम नहीं मानते थे बल्कि इसे समाज परिवर्तन का सशक्त हथियार मानते थे। उनका पूरा जीवन सतत न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित था। उनका झुकाव शुरू से ही समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर था। उन्होंने अपनी कलम से ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों का विरोध किया और भारतीयों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने प्रताप नामक अखबार की स्थापना की जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों की आवाज बना। यह अखबार गरीबों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने वाला प्रमुख माध्यम बना। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता निर्भीक और निष्पक्ष थी। उनकी पत्रकारिता के साथ साथ उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे महात्मा गांधी जी और भगत सिंह दोनों के विचारों से प्रभावित थे। जहां एक ओर वे अहिंसक आंदोलनों में भाग लेते थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों के पक्ष में भी खड़े रहते थे। 1931 में कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगे भड़के जिसमें कुछ लोगों को बचाने की खातिर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने शहादत पाई और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो अमर हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक पत्रकार नहीं बल्कि न्याय और सत्य के योद्धा थे। उनकी लेखनी आज भी हमें सिखाती है कि पत्रकारिता का धर्म सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि समाज को दिशा दिखाना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। समय की अपनी सीमाएं हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमारे अतिथिगण, हमारे जो भी साथी इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।